दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे श्रम विभाजन और ही जाति प्रथा है यानी कि 10वीं क्लास का हमारा जो गोधली बुक है उसमें का फर्स्ट चैप्टर आज है। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोग वर्णिका के 5 चैप्टर तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो व्याकरण होता है हिंदी का उसमें का भी वीडियो आप लोग को बन गया है, कुछ वीडियो बना है और कुछ वीडियो बनेगा। ठीक है, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के नाम से भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि इस पाठ को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा बिहार बोर्ड और मैट्रिक परीक्षा 2026 से 27 के लिए, यानी कि 26 में हम लोग पढ़ रहे हैं इस पाठ को और 27 में एग्जाम देंगे। ठीक है, 10वीं क्लास के लिए ये है। ठीक है, और 2026 से 27 के लिए ये है बैच। ठीक है, और आप लोग को हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आप लोग कभी इस चैप्टर को ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक प्रकार के निबंध है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, बनेगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक प्रकार के निबंध है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, श्रम विभाजन यानी कि श्रम विभाजन क्या होता है, श्रम का मतलब क्या होता है। श्रम का मतलब होता है कि किसी भी काम को करना श्रम कहलाता है। मान के चलिए कि हम लोग कुदारी से खेत को कोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वह एक श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे श्रम। ठीक है, यानी कि कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग श्रम कहेंगे, उस काम को करेंगे, उसे श्रम कहते हैं। अब एक वो वाली श्रम नहीं होता है जैसे में क्या कोई भी मार देगा तो फूल कर आप लोग रोने लगेंगे ऐसे, ये श्रम नहीं होता है। श्रम का मतलब होता है कि किसी भी काम को करना ही हमारा श्रम कहलाता है। ठीक है, यानी कि श्रम विभाजन, किसी भी काम को करना श्रम विभाजन कहलाता है। और जाति प्रथा, जाति प्रथा क्या होता है? देखिए, जाति प्रथा बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ इसलिए है क्योंकि देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि मान के चलिए कि जाति प्रथा के आधार पे अगर हम लोग देखें तो अनेकों प्रकार की जाति है। ठीक है? पर जाति के आधार पर कार्यों को बाँट देना गलत काम है। जैसे में समझिएगा कि मान के चलिए एक बड़ही है, तो बड़ही का जो लड़का है वो बड़ही का ही काम करेगा, बल्कि दूसरा काम नहीं करेगा। क्या आप लोग को ये बात सही लग रहा है सुनने में या गलत? गलत लग रहा है। जो बड़ही का लड़का है वो केवल चौकी, पलंग, खटिया यही बनाएगा, दूसरा भी काम कर सकता है ना? पर यहाँ पे यही बताया गया है कि तुम बड़ही का लड़का हो तो तुम बड़ही का ही काम करोगे। अगर तुम क्या वो बाल काटने वाले को क्या बोलते हैं? वो जो बाल काटता है लोग उसको, उसके घर में कोई लड़का जन्म लिया तो वो बाल ही काटेगा। मोची जो जूता सिता है, जूता सीने वाले को हम लोग मोची कहते हैं। अगर मोची है तो तुम मोची का ही काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है? तो ये होता है हमारा क्या? जाति प्रथा, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को बाँटना ही जाति प्रथा कहलाता है। ठीक है? यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? आगे देखिए। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि आज जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ, तो देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मीहू कहिए या महू कहिए, महू या मीहू, मीहू या महू, मध्य उत्तर प्रदेश, यानी कि मीहू मध्य उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और यह एक प्रकार के दलित परिवार से थे। दलित मतलब कि छोटा परिवार से, गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से थे। तो ये एक दलित परिवार से थे। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ठीक है, तो देखिए, दलित परिवार का मतलब होता है कि गरीब घर में सबसे छोटी जाति को हम लोग कहेंगे दलित परिवार में, और बहुत गरीब फैमिली से थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है? देखिए, और इनका मृत्यु
दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो दिसंबर 1956 में और दिल्ली में हुआ था। यहाँ से आप लोग को इतना कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये हम लेखक परिचय बता रहे हैं। आप लोग को निबंध हम सुनाएँगे ऐसे कि कहानी जैसे आप लोग सुनेंगे, ठीक है? देखिए, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। हम उसको एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे शॉर्ट की तरह, ठीक है? हम हर वीडियो में आप लोग को बोलते हैं कि जहाँ पे भी अगर आपको दिक्कत हो, तो आप वहाँ पे कमेंट में बताइएगा। हम वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है? कहीं भी प्रकार की आपको दिक्कत बुझाए तो, दिखाई दे तो, ठीक है? नहीं दिखाई देगा, देखिए उसके बाद यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। उसको देखिए, पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए कहाँ-कहाँ गए थे? तो अमेरिका और इंग्लैंड गए थे, ठीक है? और देखिए, स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए थे। यानी कि स्वदेश में कुछ समय वकालत के भी पढ़ाई पढ़ाई नहीं सॉरी काम किए थे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि स्वदेश में कुछ समय के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या किए थे? तो वकालत भी किए थे, यानी कि वह क्या वकालत की पढ़ाई नहीं सॉरी काम किए थे, ठीक है? वकालत के काम किए थे, ठीक है? यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे देखिए आगे देखिए, जीवन के प्रमुख व्यक्ति, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने इनको आगे बढ़ने में सहयोग किया है, ठीक है? सहयोग यानी कि आगे बढ़ाने के लिए इनको बहुत प्रयास है, इन लोगों को। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे में हम हैं, मान के चलिए, तो हमको आगे बढ़ने के लिए हमारे माता-पिता हैं, तो ये हमारे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे कि तुम बेटा आगे बढ़ो। ऐसे करते हैं लोग, हर कोई करता है लोग, हर हर बच्चा को, हर माता-पिता करते हैं लोग कि तुम आगे बढ़ो, मेरे से कुछ बेहतर करो, तो ऐसा ही है। क्या ऐसे है? तो जो जीवन के प्रमुख व्यक्ति हैं, जो जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोग किया है, तो देखिए बुध कबीर ये फर्स्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने इनको बहुत सारा सहयोग किए हैं आगे बढ़ने के लिए। बुध कबीर और ज्योतिबा फुले क्या ये सब आगे बढ़ने के लिए क्या किए हैं? सहयोग किए हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए अन्य नाम, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ ऐसे भी नाम हैं जो हम लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं। क्या-क्या नाम है देखिए, बाबा साहेब बाबा साहेब कह सकते हैं, क्या अम्बेडकर जी को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान जनक, ये सब क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के क्या नाम है, प्रमुख नाम है, अन्य नाम है, जो कि हम लोग इन नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है? आगे देखिए, प्रमुख रचना, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख ऐसे रचनाएँ जो कि रचे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन रचना है? देखिए, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज़ देयर मैकेनिज़, बुड्ढा एवं हिज बुड्ढा एवं हिज्म, ठीक है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब क्या है? प्रमुख इनकी रचनाएँ हैं। उसके बाद देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने की है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं? तो ललई सिंह यादव ने किए हैं, ठीक है? और देखिए संपूर्ण वाङ्मय 21 खंड में प्रकाशित होती है। यानी कि संपूर्ण वाङ्मय 21 खंड में टूटकर प्रकाशित हो जाती है, यानी कि बट जाती है, ठीक है? आप लोग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में टूटकर विभक्त हो जाती है, यानी कि बँट जाती है? तो 21 खंडों में टूटकर बँट जाती है, ठीक है? आप लोग को यहाँ पे कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बँट जाती है यानी कि अलग-अलग टूटकर प्रकाशित हो जाती है। ये हमारा था लेखक परिचय, ठीक है? जो कि आप लोग को इतना हम जो बताए हैं, सारे के सारे लेखक परिचय से क्वेश्चन था। चलिए एक बार थोड़ा-सा हम फ़ास्ट में बता देते हैं, यानी कि थोड़ा जल्दी करेंगे कि कहाँ-कहाँ से यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? आप लोग एक सुर में यानी कि एक साँस में बताएँगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश, और ये एक प्रकार के दलित परिवार से थे, ठीक है? और मृत्यु कब हुआ? तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है? और
एग्जाम में और क्वेश्चन क्या बनेगा, पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे, स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए थे, ठीक है। उसके बाद जीवन के प्रमुख व्यक्ति ये थे और जीवन अन्य नाम ये सब था। उसके बाद प्रमुख रचना था जो कि बता दिए, बुद्धा एवं हिज में ये सब क्या है, प्रमुख रचना है। और क्या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किए हैं। आप लोग को इतना बात हम बता दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा-सा निबंध यानी कि कहानी के आधार पर हम लोग सुनेंगे, ठीक है। देखिए, बाबू यहाँ पे हम थोड़ा-सा आप लोग को सामने यहाँ पर जो लिखे हैं एक फिगर-वगर बनाए हैं, आप लोग थोड़ा-सा देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। देखिए, कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहानी नहीं है, ऐसे निबंध है पर हम कहानी के तौर पे आप लोग को समझाएँगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर है, BRAM यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं, भीमराव अम्बेडकर है। और यहाँ पे कुछ जातिवाद के पोषक है, जातिवाद के पोषक है। तो पोषक होता है तो ये प्रश्न करते हैं लोग, जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा क्या है? ब क्या? जाति प्रथा क्या है? तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा क्या है? तो ये लोग बोलते हैं लोग कि जाति प्रथा एक क्या अच्छा बात है। पर देखिए थोड़ा-सा हम अपने मन स क्या अपने से बता रहे हैं, थोड़ा-सा आप लोग समझने के लिए प्रयास कीजिएगा, ठीक है? देखिए, जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा क्या होता है? ये क्वेश्चन करता है लोग कौन? ये किससे? भीमराव अम्बेडकर से कि जाति प्रथा क्या है? तो देखिए, जाति प्रथा हम बताएँ कि जाति के आधार पर भेदभाव करना जाति प्रथा कहलाता है। यानी कि किसी भी काम को करेंगे तो वहाँ पे बाधा बनकर आएगी, यानी कि बोझ बनकर आएगी। तो उसको हम लोग क्या समस्या उसको ढूँढेंगे कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो जाति प्रथा है, ठीक है? जाति प्रथा यानी कि आप लोग को बताएँ कि जाति के आधार पर भेदभाव करना ही जाति प्रथा कहलाता है। श्रम विभाजन यानी कि देखिए, श्रम विभाजन क्या होता है? थोड़ा-सा आप लोग देखिएगा श्रम विभाजन क्या होता है? देखिए, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन क्या होता है? देखिए, जाति के आधार पर भेदभाव को बाँटना श्रम क्या जाति प्रथा कहलाता है। और श्रम विभाजन यानी कि किसी भी कार्यों को कर रहे हैं, तो उस काम को जो करते हैं, उसी को श्रम विभाजन कहलाता है, ठीक है? और देखिए, ये लोग कुछ ऐसे पोषक थे यानी कि ये जो जातिवाद के पोषक है, जो कुछ ऐसे बात बोलते हैं कि हम लोग को बहुत बुरी लगती है। देखिए, ये लोग बोलते हैं क्या कि श्रम जाति प्रथा क्या है? बोलते हैं कि अगर आपकी कोई किसान है, मान के चलिए थोड़ा-सा समझिएगा, कोई किसान है, तो उसका जब लड़का जन्म लेगा, जब जन्म लेगा तो किसान ही बनेगा। कौन बोलता है? जातिवाद के पोषक। जाति प्रथा के बारे में बताते हैं लोग। ये पूछते हैं कि जाति प्रथा क्या है? तो ये बताते हैं लोग कि अगर कोई किसान है, उसका बेटा जन्म ले गया, तो वो आगे चलकर किसान ही बोले क्या किसान ही बनेगा। पर आप लोग बताइए, अगर हम लोग किसान हैं, तो कोई अगर मान के चलिए कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है, जैसे में कोई भी बच्चा होगा, किसी का भी बच्चा होगा, जैसे में मान के चलिए कि आपके क्या मेरे दादाजी किसान थे, तो मेरा पिताजी भी किसान ही बनेंगे, हम भी किसान ही बनेंगे। क्या ऐसा है? नहीं है बाबू, ऐसा नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, ठीक है? यानी कि हम लोग ऐसे नहीं बन सकते हैं। क्यों? जो भी काम होता है, जो भी करना है, खुद से डिसाइड करेंगे, किसी को डिसाइड नहीं करेंगे। हम अपने से करेंगे, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब हम जानेंगे, ठीक है? तो देखिए, जाति प्रथा के आधार पर यही सब बताते हैं लोग, ठीक है? और उसी में श्रम करते हैं लोग, यानी कि जो कहते हैं ना कि ये किसान बनेगा, तो ये करेगा, तो ये करेगा, तो ये सब श्रम उसी में करते हैं लोग, कौन? ये सब कि नहीं बनेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ठीक है? ऐसे ही बोलते हैं लोग, ठीक है? और देखिए, टालू भाव, यानी कि जब इसी भी यही सब काम को इधर-उधर उलझन कर कर किया जाता है, तो उसी काम को टालू भाव कहते हैं। मान के चलिए कि अगर हमको कोई भी काम करना है तो उसको हम डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है? तो वो काम सही होगा। अगर उसी काम को हम इधर-उधर ले जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मान के चलिए कि हमको यहाँ पे घर है और एक सामने से ये रास्ता आ रहा है, ठीक है? तो हम इसी रास्ते से रोज़-रोज़ जाते हैं, आते हैं, ठीक है? और मेरा घर से इधर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या ज़्यादा दूर पर है, तो हम इसी रास्ता से आएँगे, तो ये सब क्या है? टालू भाव है। यानी कि हम काम इसे भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट में हम आ सकते हैं, जो कि हम लोग रोज़ आते हैं, जाते हैं।
और इसी काम को हम लोग उलझन कर रहे हैं, यानी कि इधर-उधर कर रहे हैं, तो उसी काम को टालू भाव कहा जाता है, ठीक है? टालू भाव कहा जाता है, ठीक है? और आर्थिक पहलू क्या है? देखिए, आर्थिक पहलू क्या होता है कि जैसे में मान के चलिए कि व्यक्ति हो गया कोई भी व्यक्ति हो गए, जब कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने में मन नहीं लगता है। जब मान के चलिए कि ये सब काम करेगा तो कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो काम करने के लिए क्या होगा, उसको दिल में इच्छा नहीं होगा कि हम ये काम नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है? आर्थिक पहलू है, यानी कि जो जाति के आधार पर बताया गया है कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको काम को करने में क्या, जैसे मैं किसान है तो किसान है, तो किसान बनेंगे, तो आने वाला पीढ़ी किसान होगा? नहीं होगा। तो ये सब गलत बात होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, कुछ ए और ये और क्या बोल रहे हैं लोग, ये जो थे जातिवाद के पोषक, ये भी बोलते हैं लोग कि गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, यानी कि गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके मान के चलिए कि जो किसान है उसके उसके जो बेटा पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला है, उसके गर्भ में ही माँ का गर्भ में ही तय हो जाता है कि तुम्हारा बेटा किसान है, तुम किसान हो तो तुम्हारा बेटा किसान ही बनेगा। कौन बोलता है? जातिवाद के पोषक बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ये सब क्या है? गलत है। ऐसा हम लोग को नहीं करना है। गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, यानी कि ये लोग बोलते हैं कि गर्भ में ही तय हो जाना कि आपके बेटा किसान आप किसान हैं तो आपके बेटा भी किसान होते हैं। तो देखिए भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं कि देखिए चाचा जी, आप जो बात बोल रहे हैं उसमें थोड़ा-थोड़ा सूट कर रहा है, पर इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हर किसी को अच्छा लगे, ठीक है? ऐसा मत बोलिए। कुछ-कुछ ऐसे बात बोल रहे हैं जो अच्छा है और कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जो बेकार है, ठीक है? तो आप लोग ऐसा बात मत बोलिए, क्योंकि अब बताइए, एक जो प्लेन चला रहा है, बड़े जाति का है, तो बड़े जाति का है तो जैसे में राजा-महाराजा है तो कुर्सी पे बैठेगा। ठीक है, कुर्सी पे बैठेगा और हम लोग छोट जाति के लोग तो हम लोग भुइँया बैठेंगे, धरती पे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्त। हम लोग अपने से मेहनत करेंगे, हम लोग उस मुकाम पर पहुँचेंगे कि हम भी उस कुर्सी पे बैठे, ठीक है? ऐसे ऐसे बात होता है, ठीक है? गर्भ में ही तय हो जाता है, ठीक है? ये सब कार्य, यही सब होता है, ठीक है? और देखिए थोड़ा-सा एक बात और आप लोग, लास्ट ही कहानी है, कहानी खत्म हो गया है दोस्त, और एक लोकतंत्र की परिभाषा ये हम बताएँगे, थोड़ा आप लोग को बताएँगे थोड़ा-सा पहले, और आप लोग 1 मिनट सुनिए। देखिए, जब जातिवाद के पोषक थे लोग, जो हर काम में बाझा बनाकर लाते हैं लोग। जैसे मान के चलिए कि कोई भी काम कर रहे हैं, तो बोल देता है लोग कि अगर तुम किसान का बेटा हो, तो किसान ही तुम्हारा बेटा होगा। पर ऐसा दोस्त कुछ नहीं है, ठीक है? और देखिए, ये लोग क्या है, ये लोकतंत्र की परिभाषा, ये दोस्त ये एक किताब से थोड़ा-सा हट के है। यानी कि हम लोग को इस चैप्टर से थोड़ा-सा हट कर है, लोकतंत्र की परिभाषा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि लोकतंत्र की परिभाषा कैसी होनी चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि लोकतंत्र की परिभाषा कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, घी और दही के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के दूध और पानी के मिश्रण होगा, ठीक है? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, तो आप लोग मारिएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। लोकतंत्र की परिभाषा कैसी थी? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है? दोस्त यही था हमारा क्या निबंध, जो कि आप लोग को सुना दिए, एकदम अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? और मैं उम्मीद और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लोग दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।